सो विल स्टार्ट विद एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंटी एंजाइनल ड्रग पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एंजाइना है क्या। ठीक है, उसको ट्रीट तो करना, पर एंजाइना है क्या। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक डिजीज़ है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाता है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी छाती में दर्द महसूस होता है। सो यहाँ पर जो उसके मेन कॉजेज़ हैं, सबसे पहला तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। अब जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसी में कुछ डिजीज़ हो जाए, लाइक उसमें अर्थ्रियोस्क्लेरोसिस हो गया है, लाइक प्लेक फॉर्मेशन हो गई है, या फिर वैसोस्पाज़म, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई हैं ज़्यादा, ठीक है, मतलब ब्लड फ्लो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। और तीसरा, अगर हम वर्कलोड ही बढ़ा देते हैं हार्ट पे तो, ठीक है, वर्कलोड बढ़ने की वजह से। अब इस वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, कि वो ड्रग्स ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब अब जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारा मेन फंडा होगा कि जो वैसोस्पाज़म हो रहा है, हमें वैसोडाइलेशन करना है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है। किसी तरीके से अगर हमने ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया तो ब्लड फ्लो आराम से जाएगा हार्ट की तरफ, तो हमारा जो अंजाइना है वो ट्रीट हो सकता है। सो एंटी एंजाइनल ड्रग में हमारी दो कैटेगरीज आएंगी, एक आएगा हमारा वैसोडाइलेटर्स और एक आएगा हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब जो सबसे पहले वैसोडाइलेटर्स है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के बाद इसके स्ट्रक्चर देख लेंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वैसोडाइलेटर मतलब वेसल्स कैसे डायलेट होंगी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो जो नाइट्रेट्स हैं वो तो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन से। अब जो नाइट्रेट्स होते हैं, ये हम इनसे हमें मिलता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी का मेन फंडा है। ये क्या करता है, जो हमारा GTP है उसको कन्वर्ट करता है साइक्लिक GMP में। कैसे कन्वर्ट करता है, जो एंजाइम है ग्वानुलेट साइक्लेज, GUANYLATE, ठीक है, ग्वानुलेट साइक्लेज। तो ये इस एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। अगर ये एंजाइम स्टिमुलेट होगा तो हमारा GTP साइक्लिस GMP में कन्वर्ट होगा, मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। जब वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो जो हमारा प्रोटीन काइनेज था वो फॉस्फोराइलेट हो गया। फॉस्फोराइलेट मतलब अब जो फॉस्फेट इसने रिलीज़ किया वो उस प्रोटीन ने ले लिया। तो जो हमारा साइक्लिक GM पे डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस है, मतलब जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है प्रोटीन काइनेस, वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, जो कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है, तो ये कैल्शियम को कम कर देता है। मसल्स जो हमारी स्मूथ मसल्स होगी उसमें कैल्शियम का इंटेक कम कर देगा। और दूसरा क्या करेगा, ये जो स्मूथ मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देगा। करेगा कैसे, कैल्शियम इंटेक का कम, कैल्शियम जो इंटेक है उसको कम करके। तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी तो हमारी वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। वेसोडाइलेशन से क्या होगा, हमारी एंजीना का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे ये याद रखना, जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी मिलती है वो कैसे मिलती है, बाई डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रेट्स को NO जो देते हैं वो कैसे देते हैं, उसमें एक एंजाइम आता है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज, एस ट्रांसफेरेज। बाकी इसके स्ट्रक्चर ही आएंगे और मैकेनिज्म एक्शन आएगा, इसका सार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो एंजाइम है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज, ये नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। सो अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स के जो सबसे पहला पार्ट है वैसोडाइलेटर्स, उसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर का नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स आएंगे। इसमें हमारे सिलेबस में 5 स्ट्रक्चर हैं, पर एंटी हाइपरटेंसिव में एक और ऐड हो जाता है, तो वो इजी सा, उसको भी देख लेंगे। सबसे पहला है अमाइल नाइट्रेट। अमाइल नाइट्रेट, अब नाइट्रेट से पता चल रहा है NO तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन के साथ जोड़ देंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जोड़ देंगे NO, ठीक है, क्योंकि यही नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगा तभी तो हमारा एक्शन दिखेगा। और ब्यूटेन के साथ बस यहाँ पे जोड़ देना हमारा
एक ब्रांच CH3। मतलब ये क्या है, 1 यहाँ से शुरू होगा ना, 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये अमाइल नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। ग्लिसरीन से पता चल रहा है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो ग्रुप होगा और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मतलब ग्लिसरॉल सबको पता है, दैट इज CH2OH, CH2OH और यहाँ पे OH। अब होगा क्या, सिंपल, ये H की जगह पे NO2 जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा हम यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन। तो ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, H की जगह पे जुड़ जाएगा NO2, H की जगह पे जुड़ गया NO2, तो ये हमारा बन गया नाइट्रोग्लिसरीन। इसकी सिंथेसिस भी आती है, पहले ये पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तीसरा है पेंटा इरिथेरोल टेट्रानाइट्रेट। टेट्रा से पता चल रहा है 4, तो पेंटा इरिथेरोल टेट्रानाइट्रेट। इसको कैसे बनाएंगे, एक प्लस लाइन बनाना है, ठीक है, सबके साथ O को अटैच करना है, O O O O। अब O के बाद क्या जोड़ते हैं, NO2, तो सिंपल इसके साथ NO2 जोड़ दिया, NO2 NO2 NO2। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, क्या किया, प्लस साइन बनाकर, दैट इज ये हमारा क्या बन गया, 1 2 3 प्रोपेन, और यहाँ पे 2 2 2 2 डाइमिथाइल, और ये हमारा क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, बेसिक तरीका है, इस तरीके से याद रखना है। कैसे, अमाइल नाइट्रेट क्या किया, एक ब्यूटेन बनाया, ब्यूटेन बनाई, और एक उस पर सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और O लगा के NO, यहाँ पे NO2 नहीं NO लगाना है। फिर यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन में ग्लिसरॉल बनाना है, और H को रिमूव करके NO2 NO2। वैसे यहाँ पे प्लस साइन बना के O को अटैच करना, और NO2 NO2 सब में जोड़ देना है। और इनके नाम में इनके स्ट्रक्चर छुपे हुए हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, पेंटा इरेथ्राइल टेट्रानाइट्रेट। टेट्रानाइट्रेट मतलब 4 नाइट्रेट आएंगे, और पेंटा मतलब 5 रिंग, 1 2 3 4 5, 5 से हमारा प्लस बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। हमने देखा था आइसोसोर्बाइड का स्ट्रक्चर देखा था हमने पहले भी डायरेटिक्स में, तो एक हो इधर, एक हो इधर, ठीक है, और इसकी पूंछ पे OH जुड़ा था, और इसकी पूंछ पे OH जुड़ा था। अब जैसे हमने ग्लिसरॉल में रिमूव किया, वैसे ही H की जगह पे हम जोड़ देंगे NO2, और यहाँ पे भी NO2। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है आइसोसोर्बाइड का। ठीक है, O NO2 O NO2, नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, तो ये होगा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, मतलब 2 नाइट्रेट है। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड। तो ये हमारा हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आता है, लेकिन ये इसी की कैटेगरी है, वैसोडाइलेटर्स की, इसलिए हम भी देख लेते हैं क्या है। एक आयरन होता है जो 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है, और ये बिलो प्लेन है, बिलो द प्लेन। ओके, अब सिर्फ इसके सब पास एक ही ग्रुप होगा, NO का, NO मतलब यही वाला रिमूव होने वाला है, और बाकी इसके पास सब ग्रुप होंगे CN तो सभी CN ग्रुप हैं, और सोडियम के मतलब है यहाँ पे 2 सोडियम भी होंगे। ओके, ठीक है, तो ये है सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड। अब एक स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो वो भी इजी है, और हमारे सिलेबस में इसलिए पढ़ना पड़ेगा, डाई पायरिडीनोल। अब पिरिमिडिन रिंग सबको पता है, पिरिमिडिन रिंग कैसे होती है, प्यूरीन पिरिमिडिन सबने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये हमारी पिरिमिडिन रिंग, जस्ट अ सेकेंड। तो पिरिमिडिन रिंग में पहली और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, सो मैंने यहाँ पे लगाया नाइट्रोजन, पहली ही हो गई, तो थर्ड यहाँ पे। अब डाई पिरिमिडिन है तो 2 लगाऊंगा, तो क्या करूँगा, एक यहाँ से लगाया, एक यहाँ से शुरू करूँगा, नाइट्रोजन, ठीक है, 1 2 3,
1 2 3, पहली और तीसरी पोजीशन पे। सो ये 2 pyrimidine रिंग है, ठीक है। सो जो बच गए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे एन जोड़ देना हर जगह। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्या, अब ये बना देगा यहाँ पे pyrimidine रिंग, piperidine रिंग, एक नाइट्रोजन और पूरी रिंग सिंपल, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे ये बना देगा, और ये वाला क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, C2H5OH, सेम ये भी C2H5OH। दो pyrimidine रिंग, 2 piperidine रिंग, और 4 हमारे इथेनॉल C2H5OH। सो वैसोडाइलेटर में हमारे पास 2 सिंथेसिस है, एक है हमारी नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन हमने देखा ये कैसे होता है, CH2O CH CH2O NO2 के साथ जुड़े होते हैं सर। आया कहाँ से ये, ग्लिसरॉल से, तो सिंपल इसकी सिंथेसिस है, ग्लिसरॉल में HNO3 डालेंगे H2SO4 एसिडिक कंडीशन बनाने के लिए, तो ये NO2 ग्रुप यहाँ पे तीनों में अटैच हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। सो नेक्स्ट इज आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो याद रखना पहले क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइसोसोर्बाइड का पता है, एक इधर से, एक इधर से, बीच में 2 कार्बन, ठीक है। और इसकी पूंछ पे ONO2, और इसकी पूंछ पे ONO2। अब बनाना कैसे है, तो सेम जैसे वो ग्लिसरॉल से बनाया था, तो ये हमारा यहाँ पे वो, ठीक है, और इसकी पूंछ पे OH होगा, इसकी पूंछ पे OH होगा, ये हो गया आइसोसॉर्बिटॉल, ये था आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला होगा, HNO3 और H2SO4। अब ये कैसे बनता है, ये बनता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज कैसा होता है, डी ग्लूकोज, ये होता है CHO, यहाँ पे OH, बाकी सबका OH इस तरफ होता है राइट साइड, देयर इज H और यहाँ पे CH2OH। इसी को CHO को, ग्लूकोज को कन्वर्ट करूँगा मैं सॉर्बिटोल में, तो ये बन जाएगा CH2OH, अगेन CH2OH, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। ग्लूकोज को, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डाला H2PT, दैट इज हाइड्रोजनेशन कर दी इसकी। फिर उसको साइक्लिक बनाया, ये सॉर्बिटोल ही है, सॉर्बिटोल को आइसोसॉर्बाइड में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग एसिड, दैट इज H2SO4। और उसके बाद HNO3 डाल के हमें ये मिल गया, आइसोसॉर्बिटोल की सिंथेसिस भी हो गई और आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट की सिंथेसिस भी हो गई। सो दैट इज ऑल अबाउट वैसोडाइलेटर्स।